हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरियन सीरीज लव योर एनिमी के एपिसोड नंबर 6 की। एपिसोड 1 to 5 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले आप उन एपिसोड्स को देखकर अब तक की स्टोरी जान चुके होंगे। एपिसोड 6 की स्टोरी स्टार्ट होती है जब यूनजी वॉन स्यूकजी वॉन के रूम में थी, क्योंकि उसे हाई फीवर था और जैसे ही अब वो ठीक होने लगा था यूनजी वॉन वहाँ से वापस आना चाहती है। यूनजी वॉन को वापस आता हुआ देखकर स्यूकजी वॉन उसे किस कर देता है। तभी यूनजी वॉन के दादू अपने बेड का इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट देने स्यूकजी वॉन के रूम के बाहर खड़े थे। अंदर से दरवाज़ा बंद था। यूनजी वॉन अंदर से डोर लॉक कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दादू को पता चले कि यूनजी वॉन इस वक्त स्यूकजी वॉन के रूम में मौजूद है। सुबह होती है। यूनजी वॉन किचन में ब्रेकफास्ट सर्व करने वाली थी। तभी स्यूकजी वॉन और गोंग मुनसू उन्हें ज्वाइन करते हैं। यूनजी वॉन को स्यूकजी वॉन की कल रात की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ स्यूकजी वॉन जिसे कुछ भी याद नहीं था नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। यूनजी वॉन के दादू उसे बता रहे थे कि कल रात को वो स्यूकजी वॉन के रूम में उसे ब्लैंकेट देने गए थे लेकिन डोर लॉक्ड था। स्यूकजी वॉन ने, जिसने कभी भी डोर लॉक नहीं किया था, सुनकर हैरान था। लेकिन हाँ, उसे एक चीज़ लग रही थी कि कल रात को उसके रूम में कोई उसके पास रुका हुआ था। गोंग मुनसू, दादू और स्यूकजी वॉन सबको लग रहा था कि शायद यूनजी वॉन वहाँ पर थी, लेकिन यूनजी वॉन एज ऑलवेज प्रिटेंड कर रही थी कि उसे स्यूकजी वॉन से कुछ लेना देना नहीं है। यूनजी वॉन, जो स्यूकजी वॉन की टेबल कभी भी शेयर नहीं करना चाहती थी, उस रूम में कभी भी बैठना नहीं चाहती थी जहाँ पर वो बैठता है, का बिहेवियर देखकर अब उसके दादू उसे इस बचकाना हरकत को छोड़कर वहीं पर डाइनिंग टेबल पर बैठा देते हैं। यूनजी वॉन को स्यूकजी वॉन दिख रहा था। उसे कल रात की सब बातें याद भी आ रही थी और वो ये चीज़ें बार बार सोचकर अब तक नर्वस भी होने लगी थी। इसके बाद वो स्कूल असेंबली में न जाकर आज यही सब चीज़ें स्टाफ रूम में रुककर सोच रही होती हैं। तभी उसकी फ्रेंड, उसकी कलीग मियांग स्टाफ रूम में उसके पास आती है। यूनजी वॉन अपनी दोस्त मियांग से पूछ रही थी कि अगर दो लोगों में आपस में कोई फीलिंग्स या इमोशंस ना हो तो कोई किसी के साथ कुछ कर सकता है क्या। मियांग उसे बता रही थी कि कई बार फीलिंग्स होते हुए भी आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए आप कभी जब नशे की हालत में होते हो तो वो सब फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो। यूनजी वॉन, जिसे पता था कि स्यूकजी वॉन कल अल्कोहलिक इम्प्रेशन में तो नहीं था, लेकिन हाँ मेडिसिन ड्रग इम्प्रेशन में था, इसलिए शायद उसने ऐसा कर दिया था। इसके बाद यूनजी वॉन और गोंग मुनसू दोनों स्कूल में फ्री टाइम में वॉक कर रहे थे। तभी वहाँ पर बेंचेस पर उन्हें स्यूकजी वॉन बैठे हुए दिखता है और उसे बेंच पर बैठे हुए देखकर यूनजी वॉन वो रास्ता ही बदल लेती है। तभी स्यूकजी वॉन उसे बुलाकर उससे सुबह से लेकर अब तक उससे नज़रें चुराने का रीज़न पूछता है। यूनजी वॉन जो इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन स्यूकजी वॉन के बोलने पर वो और गोंग अब स्यूकजी वॉन के साथ एक ही बेंच पर बैठे थे। तीन लोग, यूनजी वॉन, गोंग और स्यूकजी वॉन, जो एक साथ बैठे थे और एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से उन लोगों को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लंच होता है, जिसमें आज स्यूकजी वॉन लंच टाइम में घर वापस आता है और यूनजी वॉन के दादू के लिए पहले लंच बनाता है और अब उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। दादू जानना चाहते थे कि स्यूकजी वॉन को उनसे क्या काम था। तब स्यूकजी वॉन अपने फादर की कुछ ही दिन पहले की हुई बदतमीजी के लिए यूनजी वॉन के दादू से माफ़ी मांगता है। दादू हैरान होते हैं। यूनजी वॉन के दादू को नहीं लग रहा था कि स्यूकजी वॉन की फैमिली से कोई भी ऐसा सामने से एक्सप्रेस करने वाला है, लेकिन वो उसे माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देते हैं। स्यूकजी वॉन वापस स्कूल आ जाता है। स्कूल में मियांग हेल्थ टीचर के साथ बैठकर फिर से आज मजाक मजाक में फ्लर्ट कर रही थी और हेल्थ टीचर उसे समझा रहा था कि लोग काफ़ी बार सीरियस चीज़ों को दूसरों को बोलने के लिए अपनी बात को मजाक का नाम बोलकर बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो सब उस एज में आ चुके हैं जिसमें सबको सब समझ में आ जाता है। तभी क्लासरूम में एक स्टूडेंट हेंसू की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, जिसे उसके दोस्त अब हेल्थ टीचर के पास ले आए थे।
जिसके बाद मियांग वहाँ से चली जाती है। रात होती है। आज यूनजी वॉन ने अपने पुराने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था, जिसके बाद वो 18 साल पहले उस मेमोरी लेन में चली गई थी जहाँ उसके यूथ का प्यार स्युकजी वॉन उसके साथ था। उसके साथ उसके ढेर सारे घूमने फिरने की मेमोरीज थी, उनके एक साथ बिताए हुए मोमेंट्स थे, स्कूल के बाद के मोमेंट्स, वेकेशन टाइम के मोमेंट्स। यून जब मेमोरी लेन में थी और सोचते सोचते सोने लगी थी, तभी इसी घर के दूसरे रूम में बैठा हुआ स्युकजी वॉन यून के बारे में सोच रहा था और कहीं से कल रात को इंसिडेंट की एक फ्लैशबैक उसकी मेमोरी में आ जाती है। तभी स्युकजी वॉन के फादर का फ़ोन आता है और वो उस कॉल को पिक नहीं करता। अगला दिन होता है। मिस्टर पार्क को सियोल में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होता है, लेकिन उनकी वाइफ के हेल्थ इश्यूज होने की वजह से वो जिनिया और बाकी स्टाफ मेंबर्स को वहाँ अपने बिहाफ पर जाने को रिक्वेस्ट कर रहे थे। जिनिया साफ मना कर देती है। तब उन्हें यूनजी वॉन को भेजने का ऑप्शन दिखता है। यूनजी वॉन और गोंग मुनसो इस वक्त प्लेग्राउंड में थे और तभी उनमें बास्केटबॉल मैच में मैक्सिमम बास्केट करने की एक बेट लगती है। बेट थी कि जीतने वाले की विश हारने वाला पूरी करेगा। दोनों मैक्सिमम बास्केट करने की ट्राई कर रहे थे और लास्ट में गोंग मुनसो जीत जाता है। जब गोंग मुनसू और यूनजी वॉन दोनों प्लेग्राउंड में थे, तभी स्युकजी वॉन अपने ऑफिस में था और स्युक के फादर उसे लगातार कॉल कर रहे थे। वो चाहते थे कि स्युकजी वॉन यूनजी वॉन के दादू को बोलकर स्युकजी वॉन के फादर से माफ़ी मंगवाए, वरना वो उनके घर से उनको बाहर फेंकवा देगा। इस बात की वजह से स्युकजी वॉन अब अपने फादर की कॉल्स को अवॉइड करने लगता है और तभी स्युकजी वॉन का असिस्टेंट उसके ऑफिस में आता है और उसे अपने फ़ोन पर उसकी माँ से बात करने को बोलता है। आज स्युकजी वॉन की मॉम का बर्थडे था और उन्होंने स्युकजी वॉन को एक बैग की पिक्चर सेंड की थी जो उन्हें स्युकजी वॉन से अपने बर्थडे पर गिफ्ट में चाहिए था। स्युकजी वॉन अपने असिस्टेंट को इस बैग को खरीदने के लिए भेजता है और खुद अब विंडो के सामने बाहर खेलते हुए यूनजी वॉन को देखता है। तभी स्युकजी वॉन के ऑफिस में जिनिया एंटर करती है। स्युकजी वॉन और जिनिया अब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और जिनिया, जो कुछ दिन पहले ही स्युकजी वॉन के सामने अपना लव कन्फेस करके गई थी, अब उससे माफ़ी मांग रही थी और हमेशा के लिए उसकी दोस्त बने रहना चाहती थी। स्युकजी वॉन को दोस्ती का ये प्रपोजल मंजूर था। गोंग मुनसू और यूनजी वॉन प्लेग्राउंड से वापस आते हैं। तभी टीचर पार्क यून को सियोल में इवनिंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूनजी वॉन मान जाती है। अब शाम को स्युकजी वॉन अपनी माँ के बर्थडे के लिए सियोल जाने ही वाला था, जिसे देखकर सियोल मीटिंग इवेंट को ऑलरेडी मना कर चुकी जिनिया उसे इवेंट में जाने के बहाने से उसकी गाड़ी में लिफ्ट ले लेती है। तभी यूनजी वॉन और गोंग मुनसू जो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए बस स्टॉप पर आए थे और अपने सामने ही उन्होंने बस मिस कर दी थी और अब वहीं पर खड़े थे। वहाँ से गुजरता हुआ स्युकजी वॉन उन्हें देख लेता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब स्युकजी वॉन की गाड़ी में स्युकजी वॉन, जिनिया, यूनजी वॉन और गोंग मुनसू सब सियोल जा रहे थे। यूनजी वॉन को कफ था, फीवर था, क्योंकि कल रात को उसने स्युकजी वॉन की हेल्थ की वजह से वो पूरी रात ठंड में बिता दी थी, जिसकी वजह से अब वो गाड़ी में मेडिसिन ले रही थी। स्युकजी वॉन उसका ये हाल देखकर गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है ताकि वो इजीली मेडिसिन ले सके। एसी कम कर देता है। उन सबको वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद वो यूनजी वॉन से पूछना चाहता था कि उनके जाने का टाइम क्या है, ताकि स्युकजी वॉन उन्हें लेकर वापस स्टाफ क्वार्टर्स में जा सके। जिसे सुनकर जिनिया, जो यूनजी वॉन का यूनजी वॉन के लिए इतना कंसर्न दिखती है, को अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। इन्हें ड्रॉप करके स्युकजी वॉन अपनी माँ के बर्थडे पर जाता है, जहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि आज यूनजी वॉन के दादू उनके ऑफिस में उससे माफ़ी मांगने आए थे और वो अब पूरा इंसिडेंट रिकॉल करता है, जिसमें दादू ना सिर्फ स्युकजी वॉन के फादर से माफ़ी मांग कर गए थे, बल्कि उसे वॉर्न करके गए थे कि अगली लड़ाई में कभी भी यूनजी वॉन का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक स्युकजी वॉन की माँ उसके टैब में उनके स्टाफ क्वार्टर की रेनोवेशन की नई पिक्चर्स देखती है और वही पिक्चर अब स्युकजी वॉन का फादर भी देख लेता है, जो उसे डांट रहा था
स्यूक जी वॉन की माँ हैरान थी कि स्यूक जी वॉन के फादर जिस स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं उसी स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स को उनका बेटा रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है। यहाँ से निकलकर स्यूक जी वॉन जो यून जी वॉन को पिक करना चाहता था यून जी वॉन को कॉल करता है। दूसरी तरफ यून जी वॉन मीटिंग जल्दी खत्म होने की वजह से जिनिया और गोंग मुनसू के साथ अब डिनर करने गई हुई थी। यून जी वॉन बार बार स्यूक जी वॉन के बारे में सोच रही थी और उसका कॉल आने का वेट कर रही थी। इसके बाद गोंग मुनसू और यून जी वॉन टेबल छोड़कर रेस्ट रूम चले जाते हैं और तभी इसी वक्त स्यून जी वॉन का यून जी वॉन को कॉल आता है। यून जी वॉन का फ़ोन टेबल पर रह जाता है। सामने जिनिया बैठी थी। जिनिया जिसने 18 साल पहले स्यूक जी वॉन का कॉल डिस्कनेक्ट किया था आज भी नहीं बदली थी और स्यूक जी वॉन का कॉल यून जी वॉन के फ़ोन से इस बार फिर से डिस्कनेक्ट कर देती है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करने के लिए जिनिया फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख लेती है। यून जी वॉन जब वापस आती है तब जिनिया एक फ्रेंड से मिलने का एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से चली जाती है। जिनिया के वहाँ से जाने के बाद अब गोंग मुनसू और यून जी वॉन भी वहाँ से निकलकर एक म्यूज़िक एंड फूड वाली ओपन जगह पर बैठते हैं। तब गोंग मुनसू उसे पिछले कुछ सालों में हुए इंसिडेंट्स याद दिलाकर उसके लिए अपनी लाइकिंग्स को एक्सप्रेस करता है। यून जी वॉन जिसने गोंग के बारे में कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था और उसे हमेशा से अपना दोस्त माना था उसे आगे भी अपना दोस्त बने रहने के लिए इंसिस्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है। स्यूक जी वॉन दूसरी तरफ यून जी वॉन के स्विच ऑफ फ़ोन की वजह से मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। उसे 18 साल पहले हुए सिमिलर सिचुएशन की याद आती है जब यून जी वॉन का वेट करते करते कॉल करते करते किस तरह से वो अकेला था, रो रहा था। गोंग मुनसू यून जी वॉन के रिजेक्शन के बाद अब कहीं पर अकेली जगह पर जाना चाहता था, अपना गम हल्का करना चाहता था। यून जी वॉन गोंग के जाते ही अपना फ़ोन संभालती है। फ़ोन उसके पास नहीं था। उसे लग रहा था कि फ़ोन शायद रेस्टोरेंट में छूट गया है, इसलिए वो रेस्टोरेंट में वापस जाती है और फ़ोन वहाँ पर भी नहीं मिलता क्योंकि उसका फ़ोन जिनिया के बैग में था। जिसके बाद अब वो घर वापस आने के लिए सियोल बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। एक तरफ यून जी वॉन बस में बैठकर वापस आ रही थी, दूसरी तरफ इसी बस के साथ में एक गाड़ी में स्यूक जी वॉन यून जी वॉन का सियोल में वेट करते करते अब वापस आने लगा था। यून जी वॉन वापस आती है और स्यूक जी वॉन के उसकी ज़िंदगी में 18 साल बाद वापस आने वाले मोमेंट्स को याद कर रही होती है, जिसे याद करते करते वो रनिंग करने लगती है और भागते भागते गिर जाती है। तभी सियोल से अपनी गाड़ी से वापस आने वाला स्यूक जी वॉन अब गाड़ी को पार्क करके वहीं पर आ जाता है और वो जानना चाहता था कि यून जी वॉन इतनी लेट क्यों हो गई है। यून जी वॉन जो स्यूक जी वॉन के उसे कॉल ना करने की वजह से नाराज़ थी और दूसरी तरफ स्यूक जी वॉन जो यून जी वॉन के उसका कॉल ना पिक करने की वजह से नाराज़ था, अब रनवे से स्टाफ क्वार्टर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में अलग अलग रीजंस की वजह से एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तभी स्यूक जी वॉन के हाथ में कहीं से लाइलेक फ्लावर आ जाता है। वो खुशी से वहीं पर रुक जाता है क्योंकि जिस लाइलेक ट्री पर इस साल फूल आने और ना आने की बेट लगी थी उस पर अब फूल आ चुके थे। फूल आने की कंडीशन थी कि स्यूक जी वॉन और यून जी वॉन अब एक दूसरे को डेट करेंगे। स्यूक जी वॉन बहुत हैप्पी था, फुलफिल्ड था। यून जी वॉन काफ़ी शॉक्ड थी, काफ़ी दुखी थी और लाइलेक ट्री के सामने अपनी अपनी डिफरेंट फीलिंग्स के साथ अब ये दोनों खड़े थे और यहीं पर लव योर एनिमी का एपिसोड नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आगे लंबे टाइम तक जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।